कि यह जो संसार में जीव काल रूपी ब्याल का ग्रास बना हुआ है, उससे हमें मुक्त करें और हमें बताएं। एतेषाम नष्ट बुद्धि नाम स्वधर्म त्यागशील नाम, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिसका महाराज जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को भी इस लोक से मरने के बाद उस लोक की प्राप्ति कैसे होगी, इसका आप हमें निराकरण करें, इसका हमें उपाय बताएं, वो कथा सुनाए हमें जो हमारे मन में संसार के भोगों की अभिलाषा है वह भी प्राप्त हो जाए। तो महाराज अन्य तो थोड़े बहुत संकोच भी करते हैं, लेकिन शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो बार बार गर्जना कर रहा है। व्यास जी कहते हैं विप्राश चतुर्वर्ग फलप्रदम, महाराज यह चारों वर्गों को उनके अनुसार फल प्रदान करने वाला है, इसीलिए शिव पुराण की शरण में आना चाहिए। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैव उत्तमम, जो वेदांत का सार है, सर्वस्व है, वह शिव पुराण है। और इस सार सर्वस्व शिव पुराण के जो शरणागत हुए हैं उनका कल्याण है। तो व्यास नारायण कहते हैं कि जब ऐसे सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया तो आहा सूत जी गदगद हो गए, बड़े भाव से कहने लगे, भैया आपको तो शिव पुराण की कथा तो बाद में सुनाऊंगा, कथा में शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि आप कथा नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, आप पाठ तो कर सकते हो, पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक श्लोक तो बोल सकते हो, एक श्लोक नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, आधा श्लोक आधा भी नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, आप अपने घर में शिव महापुराण ग्रंथ को तो रख सकते हो। आप कुछ मत करो, उस शिव महापुराण को रख करके और नियमतः उसी की पूजा करो। इस व्यास गद्दी से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस शिव पुराण के पूजन करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो शिव पुराण की कथा सुनने से प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है महाराज। इसीलिए अपने आप को साधो, किसी दूसरे का रिमोट कंट्रोल ना बनो। किसी ने तारीफ कर दी, जय हो, वाह वाह, किसी ने कुछ बोल दिया, मुंह लटका लिए। एक महात्मा जी थे, अपना आश्रम चला रहे थे, कुछ भगत लोग जो भी दान दक्षिणा देते चलता। एक सेठ जी आए, उन्होंने एक गाय दान में दी। शिष्य आया, गुरुजी एक गाय मिली है दान में, आहा चलो बढ़िया, कल से दूध पीने को मिलेगा। महात्मा जी बड़े खुश हुए। 4-5 दिन बाद फिर महाराज वो शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, बोले गुरुजी जो सेठ जी ने गाय दान में दी थी वो गाय अपनी लेके चले गए। महात्मा जी बोले चलो अच्छा है, गोबर से रोज उठाना नहलाना धुलाना, फुर्सत तो मिली ये झंझट से। मतलब क्या सीखा आपने? हर परिस्थिति में एक रस रहो। आज महाराज हम ऐसे हो गए हैं कि हमारा खुद ही बुद्धि मन चित्त हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी ने आपको कह दिया आपके खाते में 10 लाख रुपए आ गए, खुश। किसी ने कह दिया आपके बैंक में 0 बैलेंस, दुखी। अरे गजब है भाई, कैसे हो गए हैं हम? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद को भूल चुके हैं। तुम हो कौन ये बताएगा शिव पुराण। तुम हो कौन? व्यास जी कहते कभी आप पूछो, खुद से प्रश्न करो। ये आंख, ये हाथ पैर, ये सब चल रहा है ना, देखो पैर हाथ पुतली सब चल रही है, ये सब कौन कर रहा है? जरा विचार करो, ये सब कैसे संभव हो रहा है? जरा आप कल्पना करो। कोई तो कर रहा है ना। अरे भैया कोई बढ़िया पेंटिंग मिल जाए तो कहते वाह क्या चित्र है, किसने बनाया?
स्मरण होता है ना कि भैया बड़ा जोरदार ये पेंटर है, बहुत अच्छी इसने कलाकारी दिखाई है। तो जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है, कैसे कैसे सुंदर। महाराज आपको पता है हमारे भारत देश में लगभग 150 करोड़ के आसपास, इतना ही है ना, 150 करोड़ के आसपास आबादी है, जनसंख्या। और सबके फिंगरप्रिंट मिला लो, आधार कार्ड वालों अलग अलग, कोई एक जैसा है। अरे वो सोचो एक व्यक्ति कथा ही सुनाएगा। कई लोग है, जैसे कई लोग ऐसे भी होंगे जो महाराज हमारी 40-50 कथा सुन चुके होंगे। कई ऐसे, अब तो यूट्यूब का जमाना आ गया, अब हम लोग तो यूट्यूब के पहले से हैं। अब तो यूट्यूब में तो बहुत सारी सुविधा हो गई कि भैया सब यूट्यूब से सुन लो। पहले तो ऐसा होता था महाराज, हमने अभी तो 12 साल पहले वाला आया है महाकुंभ, अभी आया था ना प्रयागराज में। कौन कौन गया था महाकुंभ में? सब गए थे ना। हाँ, हम भी वहां पे अपना कैंप लगाए हुए थे। तो उसके 12 साल पहले का जो महाकुंभ आया था उसमें हमने प्रयागराज में कथा की। एक यजमान जी ने निमंत्रण दिया, फलाने तारीख को आ जाना। अब उस समय मोबाइल का जमाना होता नहीं था। मैया जी हम लोग पहुंच गए, बाबूजी हमारे साथ में थे, 1-2 पंडित जी थे, पहुंचे। अब ना फोन का कोई साधन, भैया बोल दिया गया चले गए। पहले ऐसी कथा होती थी, बोल दिया गया 2 साल बाद आ जाना कथा में, तो चले जाते थे। अब गए तो पता चला जो एड्रेस है वही गलत। अब घूम रहे हैं महाराज जी, छोटे से थे, बाबूजी की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। बाबूजी पूछ रहे भैया यहाँ तो विद्यानगर कौन सा, यही कथा करनी है? बोले यहाँ तो कोई विद्यानगर ही नहीं है। बोले और कोई नगर हो? बोले कोई नगर ही नहीं है। महाराज अब बैठे हैं, ताक रहे हैं, अब सोच रहे कैसे की जाए। बाबूजी ने कहा कथा के लिए भागवत जी निकली है तो कहीं ना कहीं से करके ही जाएंगी। वही महाराज कथा होने लगी, जहां गए वहीं कुछ लोग मिले, कथा प्रारंभ हुई। एक दिन अचानक वही यजमान कथा में हमको फिर मिल गए। उनको खुद ही याद नहीं था कि वो कथा के लिए बोले थे। फिर उसके बाद वहां भी कथा हुई। तो ये जीवन का अनुभव है महाराज, कैसा अद्भुत अद्भुत अनुभव जीवन में हुए। अब आजकल कितनी व्यवस्थाएं, फोन पे सारी जानकारी, कहां क्या हो रहा है। अब हम यहां आए, 10 लोग को पहले ही पता चल गया कि विवेक जी आ रहे हैं चित्रकूट वाले। तो इसका लाभ भी है, इसका फायदा भी है, परंतु इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि हमने कथा को अब कथा जैसे रहने ही नहीं दिया। अब कई लोगों को लगता रे वही तो कथा चल रही है, वही सारी चीजें। अरे भैया कथा का प्रभाव थोड़ा बदल जाएगा, कथा का रंग थोड़ा बदल जाएगा, कथा की धारा थोड़ा बदल जाएगी। कथा तो वही रहेगी। वही राम जी रावण को मारेंगे, वही कृष्ण जी कंस को मारेंगे। अब तुम्हारी खुशी के लिए कृष्ण जी से हम रावण को थोड़ा मरवा देंगे, अना तुम्हारे प्रसन्नता के लिए हम कृष्ण जी से रावण को, राम जी को कंस से मरवाएंगे। कथा तो वही है। इसीलिए इसका नाम है पुराण। क्या नाम है? पुराण। पुराण का अर्थ समझते हो क्या होता है? क्या होता है? पुरा अपिनवम इति पुराणम। कौन कौन शिव पुराण की कथा में आया है बताओ? सब लोग आए हो? आप लोग कथा सुन रहे हो ना शिव पुराण की? ये बताओ आपके पिताजी ने शिव पुराण की कथा सुनी है? सुनी है ना? आपके पिताजी के पिताजी ने भी शिव पुराण की कथा सुनी होगी। पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने भी शिव पुराण की कथा सुनी होगी। पिताजी के पिताजी के पिता 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 पिताजी ने भी शिव पुराण सुनी होगी। सुनी है ना? तो फिर अब तुम क्यों सुन रहे हो? इतने लोग तो पहले ही सुन चुके हैं, तो फिर आप आए क्यों हो? क्यों बैठे हो? प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा मन में? अरे भैया बात तो सच्ची कह रहे महाराज जी, इतने लोगों ने सुनी तो हम क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये पुराण है, इतना पुराना ग्रंथ है महाराज। यहां मार्केट में कोई नया हार आ जाए 2-4 शादियों में पहनने के बाद माताओं को अच्छा नहीं लगता, रे तो डिजाइन पुराना हो गया। अभी पड़ोसन देखो नया नया लेकर के आया, मैं भी नया लूंगी। लेकिन ये कथा इतने वर्ष पुरानी फिर भी सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराण का अर्थ ही है जो कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन जितनी बार सुनोगे उतनी बार नया प्रतीत होगा। इसीलिए ये पुराण है।
इसलिए सुनो, जितनी बार अवसर मिले, जहां जहां मिले, बाप के बाप के बाप के बाप ने भी सुनिए तो क्या हुआ, तुम भी सुनो, और तुम मत सुनो, अपने बच्चों को भी लेकर के आओ, उन्हें भी सुनाओ, पत्नी को भी लेकर आओ, बहू को भी लेकर के आओ। और एक बात बोलूं, नाराज मत हो ना, मुझे तो वो श्रोता सबसे प्रिय लगते हैं कथा में जो महाराज बहू और सास दोनों कथा सुनने के लिए आते हैं। अगर कोई ऐसा परिवार यहां बैठा है जिसकी सास भी कथा में आई और बहू भी कथा में आई है, ऐसे आप हो? कहां है आपकी बहू? अच्छा, वाह, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ महाराज, धन्य है ये परिवार। नहीं तो महाराज कुछ परिवार की सास बड़ी खतरनाक होती है, खुद सब जगह पहुंच जाएंगी, बहुओं को कहीं नहीं ले जाती। और कुछ घरों की बहुएं बड़ी होशियार, खुद जाएंगी, पकड़ के लाओ महाराज। मन नहीं लगेगा, एक बार नहीं लगेगा, शुरू में मन चंचल होगा, थोड़ा मोबाइल में कुटुर कुटुर करेंगे, धीरे धीरे मन लग जाएगा। पकड़ के लाओ। बहुएं आ रही हैं, सास वृद्ध है, चल फिर नहीं पाती, किसी प्रकार से कथा में लाओ। अरे माँ, चित्रकूट से महाराज जी आए हैं, शिव पुराण कर रहे हैं, सावन में हो रही है, सास गाली भी दे तो भी उनको लेकर के आओ। सोचो वो परिवार कितने भाग्यशाली हैं, जिस घर से सास बहू आए। आज तो एक परिवार मिला है हमको, लेकिन अब देखते हैं 7 दिन में कितने ऐसे परिवार इकट्ठा होते हैं। और वो परम बड़भागी परिवार है, समझ लो साक्षात उस परिवार में ठाकुर की कृपा है, जिस परिवार में सास और बहू दोनों संग कथा सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। तो एतत् शिव पुराणम ही यो भक्तार्चयते सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशया। श्री शिव महापुराण की जो सदा पूजा करता है, कथा सुनता है, उसे नित्य अश्वमेध वाजपेय यज्ञ का फल निसंदेह प्राप्त होता है। ये शिव पुराण की महिमा है।